तारों के पार जीवन की पुकार। ब्रह्मांड कितना विशाल है, इतना कि हमारी कल्पना भी हार मान जाती है। खरबों गैलेक्सियां, हर गैलेक्सी में खरबों तारे, और हर तारे के इर्द गिर्द घूमते अनगिनत ग्रह। क्या इस असीमित विस्तार में हम अकेले हैं? यही सवाल सदियों से इंसान को मथ रहा है। अध्याय 1, उम्मीदों का नया सवेरा। यह 2042 का साल था। पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत के बाद लाइफ हंटर नामक एक नई पीढ़ी का टेलीस्कोप लॉन्च किया था। यह टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली था कि दूर-दराज की गैलेक्सियों में मौजूद ग्रहों के वातावरण का विश्लेषण कर सकता था। डॉक्टर आरव और उनकी टीम का काम था उन ग्रहों पर जीवन के रासायनिक संकेतों, खासकर बायोसिग्नेचर्स, का पता लगाना। एक रात मॉनिटर पर एक अजीब रीडिंग चमकी। पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ग्रह, जिसका नाम K218b था, के वातावरण में डाइमिथाइल सल्फाइड (DMS) के निशान मिले थे। डॉक्टर आरव की आंखें चमक उठीं। यह असंभव है, उनके सहयोगी ने कहा। DMS पृथ्वी पर केवल जैविक प्रक्रियाओं से ही बनता है। यह पहली बार था जब इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के इतने स्पष्ट रासायनिक संकेत मिले थे। अध्याय 2, रहस्यमय ध्वनि और संदेश। K218b पर आगे के विश्लेषण के लिए लाइफ हंटर ने ग्रह की ओर एक विशेष सिग्नल भेजा। कुछ दिनों बाद उन्हें एक प्रत्युत्तर मिला, एक रहस्यमय ध्वनि जिसमें पैटर्न थे। यह सिर्फ रैंडम शोर नहीं था, यह एक संदेश था। टीम ने संदेश को डिकोड करना शुरू किया। संदेश में उस ग्रह की कुछ छवियां थी। एक ऐसा ग्रह जहां बैंगनी रंग के पौधे थे और एक बड़ी सी छतरी जैसी आकृति जो ऊर्जा उत्पन्न करती दिख रही थी। ये किसी सभ्यता के संकेत थे। अध्याय 3, डार्क मैटर का साया और चेतावनी। संदेश के अंतिम हिस्से में एक चेतावनी थी। उसमें एक गैलेक्सी को दर्शाया गया था जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निगल रही हो। साथ में कुछ अजीब संकेत भी थे जिन्हें वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर आरव को लगा यह डार्क मैटर से संबंधित हो सकता है। वे जानते थे कि कई गैलेक्सियां 99% डार्क मैटर से बनी हैं, और यह अब भी एक रहस्य है